अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब यकीनन खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ आपकी पसंदीदा प्रीमियम नावल की एपिसोड के साथ। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है आप लोगों का पसंदीदा नावल सरगोशियाँ तेरे इश्क की। आज मैं इसकी एपिसोड 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलें, आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म करती हूँ और एपिसोड की जानिब बढ़ती हूँ। सरगोशियाँ तेरे इश्क की, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 3। बरसात के बाद की ये उजली सुबह बहुत निखरी निखरी थी। हर चीज़ अपनी ताजगी समेत अंगड़ाइयाँ लेती उस सुबह को खुशामदीद कह रही थी। हर शख्स इस सुबह का मज़ा लेने को काम से पहले कुछ वक्त इससे लुत्फ़अंदोज़ होते पार्क और जॉगिंग ट्रैक्स का रुख किए हुए था। वो भी अपने कैनवस समेत एक पार्क में पुरसुकून गोशे का इंतखाब करती इस हसीन सुबह से लुत्फ़ उठाती रंगों की दुनिया में गुम थी। फाहा जॉगिंग करती उसके पास से कई बार चक्कर काट चुकी थी, लेकिन वह अपने ख्यालों में मगन, रंगों में जज्बात भरने में मसरूफ़, इर्द गिर्द से बेगाना थी। उसका गैर मामूली हुस्न कई लोगों को अपने शहर में जकड़ रहा था, लेकिन वो इन सब से बेखबर ही रही थी जिनका वो लम्हों में दिल चुरा चुकी थी। कलर पैलेट हाथ में थामे वो ब्रश से स्ट्रोक लगाती, कभी इस ब्रश को लबों तले दबाकर पुरसोच निगाहों से देखती तो बहुत सौ का दिल उसके लबों की गुलाबी पंखड़ियों में अटक जाता था। लेकिन उसने अपने इतराफ़ ऐसे मंजरों पर कभी निगाह नहीं न डाली थी। अब भी वो मुस्तादी से रंगों में गुम थी। फाहा हाथ में पानी की बोतल थामे उसकी जानिब आई। इसके इतराफ़ मौजूद लोगों की कैफियत पे इसने ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाए एक नज़र डाली और सनाइल की पुश्त पर आकर खड़ी हुई। बेबी डॉल, आपके रंगों में जान आ गई हो तो अब चलते हैं। आज से इंटरव्यू स्टार्ट हैं। अब यूनी लाइफ ख़त्म हो चुकी है तो अब ज़रा हकीकत की दुनिया में भी आ जाएं। वो जो तनकीदी निगाहों से अपने जौहर को देख रही थी, चौंक कर उसकी जानिब पलटी। ओह हाँ, बस तकरीबन पूरी हो ही गई है, उसने कहकर एक बार फिर अपना रुख पेंटिंग की जानिब किया। वाओ सनी, ये बहुत खूबसूरत है यार। तुम आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा क्यों नहीं लेती? बल्कि तुम्हें तो अपनी आर्ट गैलरी खोलनी चाहिए। तुम्हारे रंगों में वाकई जज्बात बोलते हैं। फाहा ने कैनवस पर खूबसूरती से बिखरे रंगों को देखकर लबकुशाई की। अब फारिग हूँ तो अब ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ। जॉब तो बस टाइम पास के लिए करना है मुझे, वरना मुझे तो बस अपने आर्ट को दुनिया के सामने लाना है और उसे एक पहचान देनी है। और देखना मैं ऐसा करूँगी। उसके लहजे में इरादों की पुख्तगी थी। इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी तुम। चलो मैं निकल रही हूँ, मुझे 9 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम भी जल्दी से समेट कर आ जाओ, साथ चलना है। फाहा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखते उसे मुत्तला किया और आगे बढ़कर इसके दाएं गाल पर बोसा देती उसके असबात में सर हिलाने पर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सनाइल ने कैनवस उठाकर साथ ही नस्ब बेंच पर रखा और स्टैंड को फोल्ड करने के बाद ब्रश समेत बैग में रखे जब कोई बॉल इसके पास आकर गिरी। इसने एक हाथ में कलर पैलेट थामे इस बॉल को उठाया और जैसे ही इसके मालिक को ढूंढने की गर्ज से पलटी, किसी ठोस शय से टकराई। वो जो भी था शायद उस बॉल के लिए ही उसकी जानिब आया था और अब उसके रंग में मुकम्मल रंग चुका था। बॉल तो हाथ से गिर चुकी थी, जबकि दूसरे हाथ में थामा कलर पैलेट मुकाबिल की सफ़ेद शर्ट को मुकम्मल रंग चुका था। इस अफ्ताद पर उसने अपनी आंखें सख्ती से मींची। कलरफुल ब्यूटी, गंभीर लहजा उसे अपने आसपास सुनाई दिया। उसने मज़ीद सख्ती से अपनी आंखें बंद की। आई एम सॉरी, मुकाबिल के लहजे पर घबराहट में उसके लबों से बेसाख्ता अदा हुआ। इट्स ओके। मुकाबिल ने भरपूर निगाहों से उसके चेहरे का हर नक्श आंखों में समाते लबकुशाई की। सनाइल ने बिना सामने देखे तेज़ी से झुककर अपना कैनवस और स्टैंड उठाया और बाहर की जानिब तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई। वो उसकी पुश्त पे निगाहें जमाए आगे बढ़ा, झुककर बॉल उठाता सीधा हुआ। जानलेवा मुस्कुराहट उसके लबों से जैसे जुड़ सी गई थी। हयान, यू आर स्माइलिंग। अपने पहलू से उभरती आवाज़ पर उसकी महवियत टूटी। येस, आई एम फीलिंग द सेम। बेखुदी से कहते उसने एक बार फिर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। घर चलो, मुझे सब कुछ जानना है। हयान शेरगुल द सड़ू इंसान मुस्कुरा रहा है। नीली जर्सी में वो एक 18-19 के दरमियानी उम्र की लड़की थी जो इस वक्त शौक की कैफियत में सब कुछ भूले उसका बाजू थाम कर घसीटती हुई उसे बाहर ले जा रही थी। और हयान जानता था कि अब जब तक वो उसे सब कुछ नहीं उगलवा लेती वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन इस वक्त उसके पास खुद उसके सवालों के जवाब नहीं थे, सिवाय इसके कि जब से वो उससे मिला था मुस्कुराहट से उसका रिश्ता जुड़ गया था।
स्याह जीन्स पर सफ़ेद फॉर्मल शर्ट पहने वो बालों को मैसी बन में लपेटे तैयार थी। जोड़े से निकलती लटें उसके हुस्न को मज़ीद खराज पेश कर रही थीं। उसने तेज़ी से अहम कागजात उठाकर अपने बैग में रखे, साइड टेबल से मोबाइल उठाकर बैग में डाला और कदम शीशे के सामने आकर उसने परफ्यूम की शीशी उठाकर खुद पे छिड़का। तनकीदी निगाहों से अपना सर तापा जायज़ा लेकर वो दरवाज़ा बंद करते बाहर निकली। सनी, तुमने कसम खाई हुई है हमेशा लेट होने की। फ़ाहा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखते उसे घुड़का। तुमने भी तो ऐन वक्त पर कहा ना कि के साथ चलना है। अब सब तैयारी में वक्त तो लगता है ना, उसने कलाई पर घड़ी बांधते मसरूफ लहजे में कहा। अब ये काम तुम रास्ते में करना, अभी चलो। वो उसे पुश्त से धकेलते हुए बाहर आई। मेन गेट बंद करते हुए दोनों अब गुल एंटरप्राइजेस के जाने गाँव में मुसाफिर थे। इंटरव्यू फ़ाहा को देना था, लेकिन वो उसे भी साथ ले आई थी कि वो भी अपनी किस्मत आजमाए। एक ही जगह काम करने में इन दोनों के लिए आसानी थी। दोनों साथ साथ इस आलीशान इमारत के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। वहाँ का हसीन अंदरूनी डिज़ाइन इन दोनों की आंखों को खैरा कर रहा था। ऑफिस की इमारत से ही उसके मालिक का ज़ौक़ पता चल रहा था। सताइशी नज़रों से देखती वो दोनों रिसेप्शन की जानिब आईं। हाय, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, शिस्ता फ्रांसी लबो लहजे में बोलते इन दोनों ने खुश शक्ल सी रिसेप्शनिस्ट को देखा, जो सनाइल को सताइशी निगाहों से देख रही थी। उसका मासूम गैर मामूली हुस्न हर एक को यूं ही निगाहें ठहराने पर मजबूर कर देता था। ओह, आप लोग लॉबी में इंतज़ार करें, आपकी टर्न पर कॉल कर दी जाएगी। उसने सनाइल से आंखें हटाते हुए पेशेवराना लबो लहजे में उन्हें सामने लॉबी की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करती लॉबी की जानिब बढ़ीं। वहाँ उन दोनों के अलावा भी और लोग इंतज़ार में बैठे थे। फ़ाहा ने ग्लास विंडो के साथ वाली 2 सीटों पर बैठने को तरजीह देते सनाइल का हाथ थामकर उस जानिब कदम बढ़ाए। फ़ाहा, यहाँ तो सभी बहुत क्वालिफाइड लग रहे हैं। सनाइल ने सबका जायज़ा लेते फ़ाहा के करीब होते सरगोशी की। पागल लड़की, तो हम क्या यहाँ अंगूठा छाप बैठे हैं? और हो सकता है इनमें कोई तुम जैसा पागल हो तो वो हमें भी देखकर यही सोच रहे होंगे। फ़ाहा ने उसे घुड़का। तुम्हें देखकर ही सोच रहे होंगे, मुझे देखकर तो नहीं सोच सकते। उसने लापरवाही से शाने उचकाए और निगाहों का जाविया ग्लास विंडो से बाहर उभरते मंजर की जानिब किया। सनी, हमारी बारी आने वाली है। वो जो मुकम्मल तौर पर आसमान पर छाए सुरमई बादलों के हुस्न में खोई हुई थी, चौंक कर मुतवज्जो हुई। यार फ़ाहा, मुझे नहीं देना ये इंटरव्यू। मुझे बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग का आइडिया आया है। इसने कोफ्त का मुजाहरा करते अपने जहन में उभरते खाके को इश्तियाक से सोचा। तुम और तुम्हारे आइडियाज़। लड़की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और तुम्हारी पेंटिंग स्टोर में पड़ी सड़ी रहती हैं, तो क्या तुम उन्हें खाओगी? फ़ाहा को अब चिढ़ हुई थी। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि एग्जीबिशन में हिस्सा लूँगी, कुछ तो हो ही जाएगा। उसका लहजा अभी बेजारी से भरा था। सनी मेरी जान, तब तक क्या करोगी? चलो, जब तक तुम्हारी आर्ट गैलरी सेट नहीं हो जाती तब तक तुम जॉब कर लो, फिर छोड़ देना। वैसे भी जॉब मिलना मुश्किल है, छोड़ना आसान। फ़ाहा ने इसे समझाते हुए मसलहत की राह दिखाई, जो सनाइल को भी माकूल लगी थी। ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। उसने शाने उचकाते हामी भरी। फ़ाहा ने तशुक्राना आह भरी उसे देखा। मिस फ़ाहा, स्पीकर से फ़ाहा के नाम की कॉल हुई तो वह अपने फ़ाइल संभालते हुए खड़ी हुई। बेस्ट ऑफ लक स्वीटी। सनाइल ने खड़े होते उसे ज़ोर से बाहों में भींचते दुआ दी। फ़ाहा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखकर ऑफिस की जानिब बढ़ी, जिसके दरवाजे पर MD के नाम की तख्त चमक रही थी। फ़ाहा के जाने के बाद सनाइल एक बार फिर अपने मनपसंद मशगले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद उसे अपने अतराफ़ में हलचल सी महसूस हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा, ब्लैक 2 पीस में कोई शख्स किसी से बात कर रहा था। उसकी पश्त होने के बायस वो उसे देख नहीं पाई, लेकिन उसका लंबा कद और कसरती जिसामत उसे सब में नुमाया कर रही थी। उसने एक नज़र उसे सर से पाँव तक देखते अपनी निगाहों को एक बार फिर उसी मंजर की जानिब मोड़ा। मॉर्निंग सर। उसकी समाअत में मुख्तलिफ आवाज़ों में सुबह के सलाम गूंजे थे, लेकिन उसने दोबारा देखना गवारा नहीं किया, जबकि आने वाली हस्ती ने इसे बहुत अच्छी तरह नोट किया था। एक गहरी निगाह उस पर डालकर वो पलटा था और रिसेप्शनिस्ट को कुछ हिदायत देते हुए लॉबी से आगे दाएं जाने मुड़ गया। वो अपने सुरमई बादलों में रंग भरती सोचों में गलता थी जब फ़ाहा धूप से इसके पहलू में आकर बैठी। क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सनाइल ने इसे देखकर जोश भरे इश्तियाक से पूछा। अच्छा था, अभी कुछ जवाब नहीं दिया, बस लॉबी में वेट करने का कहा है, अब देखो क्या होता है। फ़ाहा ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करते जवाब दिया।
ओहो, बड़े बड़े लोग घबरा गए भई। सनाइल ने उसकी हालत पर चोट की तो फ़ाहा ने उसे मसनूई अंदाज से घूरा। कुछ देर तक वहां मौजूद लोग एक एक करके अंदर जाते और कुछ वापस आकर फ़ाहा की तरह इंतजार की सूली लटकते, तो कुछ मुंह लटकाकर बाहर का रास्ता नापते। सनाइल अब इस सबसे हद दर्जा बेजार हो चुकी थी। जब उसके नाम की कॉल हुई, वह हैरानगी से मुतवज्जह हुई। मेरी बारी भी आ गई? उसने बेसाख्ता फ़ाहा को देखा। हाँ तो क्या मतलब, तुम अनोखी आई हो? फ़ाहा ने उसकी हैरानगी पर टोका तो वो अपनी फ़ाइल लेकर खड़ी होती उसकी कमरे की जानिब बढ़ने लगी। तब रिसेप्शनिस्ट उसके सामने आई। मैम, आप मेरे साथ आएँ, उसने नर्म लहजे में कहा तो सनाइल के साथ साथ फ़ाहा भी हैरान रह गई। जी मैं? सनाइल ने ऐसे पूछा जैसे कोई गलतफहमी हुई हो। जी मैम, आप मेरे साथ आएँ, आपका इंटरव्यू हमारे प्रेसिडेंट लेंगे, उसने अपने मखसूस पेशेवराना अंदाज में कहते अपने कदम आगे बढ़ाए। सनाइल ने फ़ाहा को देखकर हैरत से शाने उचकाए और उसके पीछे अपने कदम बढ़ा दिए। रिसेप्शनिस्ट की संगत में लॉबी से अंदर आते दाएं जानिब शीशे का दरवाज़ा धकेला। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में दाखिल हो गई हो। वो दोनों दाखिली दरवाजे से अंदरूनी सजावट पर फरीफ्ता हो रही थीं, जबकि अंदर तो नज़ारा ही और था। हर कोना नज़रों को खैरा कर रहा था। वो यूं ही देखकर सहरज़दा होती आगे बढ़ रही थी जब किसी चीज़ से ठोकर खाकर लड़खड़ आई। इससे पहले कि वह ज़मीन को सलामी देती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे संभाला था। वो गिरने के डर से आंखें सख्ती से मींच गई। मेरा ख्याल है कि तीसरी बार तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए। अपने पास बहुत इसे जानी पहचानी सी गंभीर लहजा सुनाई दिया। उसने पट से आंखें खोलते मुकाबिल को देखा। एक नज़र में ही वो दूसरा सांस लेना भूल गई थी। गहरी सुरमई आंखें, जिनकी गहराई या उनकी आंखों का खुमार वो समझ नहीं पाई कि क्या ज़्यादा है। वो दिल मोह लेने वाला था, जबकि मुकाबिल तो उसकी समंदर से गहरी नीली आंखों पर फना हुआ था। अब तक तो उसकी बंद आंखों ने उसे अपने शहर में जकड़ा था, लेकिन ये खुली आंखें तो उसकी दिल की दुनिया ज़ेरो बम कर गई थीं। उसने अपने बेहद करीब अपनी मजबूत बाहों में थामे एक दूसरे की आंखों में खोए वो दोनों मायने खेज खामोशी में भी हम कलाम थे। जब दरवाजे पर होती दस्तक इन दोनों को अपने हवासों पर वापस ले आई। यस, हयान ने संभल कर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते मुंतजिर को आने का अंदिया दिया। सनाइल अपनी सांसों और धड़कनों को काबू करने की तगदों में खड़ी रह गई। सर, तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो चुका है। सर विलियम आपके मुंतजिर हैं इंतखाब करने के लिए। ग्रेसफुल सी नक्शक तैयार 30-35 के दरमियानी उम्र की लड़की ने अंदर आते इत्तला दी। ठीक है, विलियम से कहो मैं 10 मिनट में आता हूँ। एक ख़ास इंटरव्यू मुझे खुद करना है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें। हयान ने रोबदार लहजे में बोलते गहरी निगाहों से सनाइल को देखा, जो जुज़-बुज़ सी खड़ी कुछ देर पहले गुजरने वाली वारदात पर उसका दिल अब तक उथल-पुथल हो रहा था। ओके सर, वो अदब से कहती, एक नज़र सनाइल को देखती, दरवाज़ा बंद करती बाहर जा चुकी थी। ऑफिस में एक बार फिर मायनेखेज़ बोलती खामोशी का राज था। प्लीज़ बैठिए मिस। हयान ने अपनी सीट की जानिब आते हुए इसे बैठने का इशारा किया। सनाइल, उसके मुंतज़र अंदाज पे उसने अपना नाम बताया। नाइस नेम मिस सनाइल। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए इसने महफूज होते हुए कहा। उन दोनों के दरमियान सिर्फ मेज़ का फासला था, लेकिन सनाइल को ये फासला भी बहुत मामूली सा लग रहा था। जी तो मिस सनाइल, यूनिवर्सिटी तो आपकी अभी ख़त्म हुई है, आपके पास कोई तजुर्बा तो नहीं होगा? हयान ने उसकी झिझक को महसूस करते उसकी खामोशी की ज़बान को तोड़ा। जी सर, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो अब तक आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने कुछ हैरानी से इस्तफसार किया। पता तो बहुत कुछ है मुझे आपके बारे में। उसका लहजा पल में बदला था। सनाइल ने नज़रें चुराई थीं, जाने क्यों ये शख्स उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको मेरे बारे में क्या मालूमात हासिल हैं और कैसे? उसने अपना एतमाद बहाल करते हुए महज़्ज़ब अंदाज में सवाल किया। हयान ने महफूज होते भवें चढ़ाई। मैं बखुशी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले किस सवाल का जवाब जानना चाहेंगी आप? उसने खुलकर मुस्कुराते पूछा। सनाइल अपने हाथों पर नज़रें जमाए बैठी थी, तभी उस मंजर से महरूम रही, वरना इसका जो थोड़ा बहुत एतबार बहाली की जानिब आया था वो भी उसकी मुस्कुराहट पर मुतज़लज़ल हो जाता। पहले सवाल का जवाब पहले दें। बामुश्किल उसने खुद को बोलने पर आमादा किया, वरना समाअतें सिर्फ उसे सुनने की चाह कर रही थीं। वो क्यों इतनी बदहवास हो रही थी? उसने खुद को कोसते हुए गहरी सांस भरी। वो जो उसकी हर हरकत को निगाहों में रखे हुए था, मुस्कुरा कर मुखातिब हुआ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे आपकी यूनी ख़त्म होने का आपने मुझे खुद बताया था, वो भी एक गुलाब के फूल के साथ। उसकी इत्तला पर सनाइल ने झटके से सर उठाते उसे देखा।
अच्छा, तो वो ये था जब जब भी मेरे हवास इतने बेलगाम हो रहे हैं। उसने बेआवाज़ खुद कलामी करते उसे बगौर देखा। दूसरी मालूमात मुझे आपके रंगों ने दी थी। आज सुबह मेरी शर्ट अब भी उन रंगों से पुर है। दूसरी इत्तला पर उसने बेख्तियार अपनी ज़बान दांतों तले दबाई थी। क्या इत्तेफाक था कि सामने बैठा शख्स इसके हर फाउल का गवाह था। इसने खजालत से उसे देखा। आई एम सॉरी, इसमें से कुछ भी मैंने इरादतन नहीं किया था। उसने अपनी अज़ली मासूमियत से सफाई पेश की। मुकाबिल तो वैसे ही उसकी सूरत पर निसार हो रहा था। इस पर मज़ीद जुल्म इसकी मासूमियत ने ढाया था। इट्स ओके सनाइल, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। लम्हों में उसने दरमियानी हायल तकल्लुफ़ की दीवार गिराई। सनाइल ने ताज्जुब से अपने सामने बैठे शानदार शख्स को देखा। वो अब इन चारों की कैफियत से बखूबी आगाह हो चुकी थी, लेकिन इसमें खुद को कंपोज करने की काबिलियत थी और वो अपने अंदर चलने वाली उथल पुथल को अपने चेहरे पर हरगिज़ आया नहीं होने दे रही थी। शुक्रिया सर, ये आपकी इनायत है। उसने संभल कर अपने और उसके बीच का फासला वाज़ेह किया। हयान ने सर इस बात में हिलाया जैसे वो उसके लफ्ज़ों में छुपा इशारा समझ चुका था। ओके सनाइल, तो काम की बात करते हैं। मैं आपको पर्सनल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफ़र कर रहा हूँ। फ़िलहाल आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है, तो मैं आपको गाइड करना अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। पुश्त कुर्सी से लगाए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसाई थीं। नज़रों का जाविया उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव को फोकस कर रहा था। सर, मुझे एक दिन का टाइम मिल सकता है सोचने के लिए? वो फौरी फैसला करने की गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वक्त मांगा। बिल्कुल, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप मुझे कभी भी अपना फ़ैसला बता सकती हैं। ये सीट आपकी मुंतज़िर रहेगी। उसने वक्त देते उसके लिए एक इशारा छोड़ा था। उसने इस बात में सर को जुम्बिश देते अपनी फ़ाइल संभाली और कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। फ़ाइल को सीने से लगाते उसने मुकम्मल एतमाद से अलविदाई कलामात कहते उसकी जानिब से नज़रें उठाईं। मुझे भी सनाइल। हयान ने भारी लबो लहजे में उसे अलविदाई नज़रों से देखा और ये नज़र एक बार फिर उसका एतमाद लर्जा गई थी। उसने तेज़ी से पलकें गिराते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। वो एक पल भी अब उस ऑफिस में रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी, वरना उसका दिल चीख चीख कर मुकाबिल को उसकी हालत की खबर पहुंचा देता, जो कि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करना मत भूलिएगा। साथ ही हम इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त